लास्ट टाइम हमको यही उपाय करना होगा कि ये ज़िंदगी से अच्छा कि हम जहर खा ले या तो खुदकुशी कर ले, या तो फिर आपका लोगों को डॉक्टर लोगों को बोलिए कि इसको कुछ पैसा देने का दरकार नहीं है, इंजेक्शन देके इसको मार के फेंक दीजिए, हटाइए, बात खत्म है। ऐसे टूटा पाँव में लेके देख लीजिए मेरा एक्सरे रिपोर्ट। क्या समस्या था? एमजीएम अस्पताल अपनी बुरी व्यवस्था के लिए पूरे राज्य में मशहूर है, लेकिन एमजीएम अस्पताल इस हद तक गिर जाएगा कि कोई इंसान 6 महीने से अस्पताल में भर्ती हो और उसका इलाज ना हो रहा हो। 6 महीने से मोहम्मद आशिक घाटशिला निवासी पिता मोहम्मद अली पहले ही दुनिया से गुजर गए हैं और आशिक मजबूर है, एक नौजवान लड़का जो 6 महीने से अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल प्रबंधन ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और आशिक की हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि वो अब मरना चाहता है। उसे दुनिया से कोई लगाव नहीं, कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ, मुझे जीकर अब कोई फ़ायदा नहीं। आशिक की हालत का अंदाज़ा आप उस वक्त लगाएंगे जब आशिक से आप मुलाकात करेंगे। इस लड़के ने 6 महीने तक अपनी ज़िंदगी अस्पताल में गुजारी और अब तक उसका इलाज नहीं हुआ। हालांकि विधायक बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश अनुसार विधायक कोटे से इलाज कराने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन के आंख नहीं खुले और अस्पताल प्रबंधन ने आशिक के इलाज में लापरवाही बरती और अब तक इसका ऑपरेशन नहीं हो पाया। कुछ समाज सेवी आज अस्पताल पहुंचे और उन्होंने मरीजों का हाल चाल लिया तो उन्हें आशिक के बारे में मालूम चला। उन्होंने भरोसा दिया है कि जल्द आपका एक बेहतर तरीके से इलाज होगा। जुलाई में एक्सीडेंट हुआ था। जुलाई में एक्सीडेंट होने के बाद में जुलाई 24 तारीख लास्ट शनिवार शायद पड़ा था, या तो 31 तारीख लास्ट पड़ा था। उससे पहले जो 24 तारीख को शनिवार पड़ा था उसमें हम एडमिट हुए थे। हम उसमें एडमिट होने के बाद में हम अक्टूबर में हमारा डिस्चार्ज लिए कि जब बोला कि आपका सामान उमान बाहर से लगेगा, तब हम यहाँ से, मेरा तो कोई नहीं है, मेरा बाबा जो है वो डेथ हो गया है। बाबा का नाम मोहम्मद अली है। हमारा पिताजी पहले हमारा मुसाबनी में घर था और मुसाबनी का एड्रेस में हम एडमिट हुए थे। मुसाबनी मोहलबेड़ा में नंबर में से हम एडमिट हुए थे और मोहलबेड़ा में मेरा बाबा जी डेथ हो गया। मेरा बाबा जी ज़िंदा नहीं है और मेरा यहाँ पर में कोई सपोर्टर नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर में जब हमारा इलाज नहीं हुआ तब हम वहाँ से डिस्चार्ज पेपर लेके सीधा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का यहाँ पर में एक तो टेम्पू वाला हमको बोला था कि आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, आप सीधा बन्ना गुप्ता जी का यहाँ पर में चल जाइए। और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारा बहुत अच्छा है, वो आपका है मदद कर देगा। तो हम स्वास्थ्य मंत्री का यहाँ पर में सबसे पहले वहाँ पर में जो संकोसाई है, संकोसाई वाला में गए थे। संकोसाई वाला में उनको नहीं मिला, जितेंद्र सर को मिला। जितेंद्र सर बोला कि आप हमको डेली नंबर में फ़ोन कीजिएगा। उनका नंबर भी दिया था, तो उनको नंबर में हम फ़ोन करने का कोशिश भी किए तो उसका नंबर में कोई फ़ोन करने नहीं खोज रहा था। तो एक बार फिर हम उसका पास में गए तो उस बार बोला कि मंत्री जी नहीं है। उसके बाद में फिर एक बार गए 20 तारीख को, तो 20 तारीख को सुबह से शाम तक बैठ गए। तो बैठे तो हमको नाश्ता वास्ता सब कुछ हमको ला के दिया, पानी उनी ला के दिया, हमको खिलाया पिलाया, सब कुछ किया वहाँ पर ही में कदमा में। और खिलाने के बाद में हमको बोला कि आप बैठिए, आपका व्यवस्था हो जाएगा। शाम में मंत्री जी आए, स्वास्थ्य मंत्री जी बन्ना गुप्ता जी, वो आके हमको पूछे कि आपका पाँव में क्या हुआ है। हम बोले कि एडमिट थे सर हम 3 महीना एमजीएम हॉस्पिटल में, हमारा पाँव का हड्डी टूट गया है। तो वो लिख के दिए और लिख के देने के बाद में हमको बोला कि आपका इलाज हो जाएगा, आप जाके वहाँ पर में भर्ती हो जाइए। और जो जितेंद्र सर था उनको पूछे कि सर इसको किसका अंडर में डालेंगे, तो वो बन्ना गुप्ता जी मंत्री जी वो बोले कि इसको निधि जी का अंडर में डाल दीजिए। बोले सर इसका जो खर्चा का अमाउंट है, तो बोलता कि वो मेरा ये क्या बोलता, हाँ निधि जी का अंडर में डाले। और वो बोला कि जो इसका खर्चा जो है, तो बोला कि मेरा फंड हाँ बोलता मेरा फंड से होगा, वैसे करके बोले। तो हमको बोला कि आप अभी एडमिट हो जाइए, अब जाके आपका इलाज हो जाएगा। और सर हम 20 तारीख को वहाँ पर मैं 20 नवंबर को गए थे। ये हमारा कहाँ, ये वाला कागज़ दिखाइए हमको, है देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है इसमें, है ना, ये देखिए, है ना। हाँ 20 नवंबर में हम गए थे, है ना। और 11वां महीना 20 नवंबर में 2021 में हम गए थे और वो हमको लिख के दिया। उसके बाद 21 तारीख को हम फिर आके दूसरे दिन एडमिट हुए, संडे का दिन। सोमवार का दिन में हम निधि जी बोल रहे सुपरिटेंडेंट का यहाँ पर में जाके उसको पेपर को ओरिजिनल वाला इसका वो जमा कर दिए।
वो जमा करने के बाद बोला कि आपको अभी आना नहीं होगा। इसका बावजूद भी हमको 5 बार चढ़ना पड़ा, ऐसा टूटा पाँव लेके वो सीढ़ी में रगड़ते, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब जाते हैं तो ये बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि वहाँ से सामान जुगाड़ करवा के लेके आइए। निधि जी के यहाँ जाते हैं तो बोलता है, निधि जी बोलते हैं सुपरिटेंडेंट के यहाँ जाते हैं तो बोलता है कि हमको बोलते सामान हम दे रहे हैं, राहुल जी के पास में जाइए। राहुल जी के पास में जाते हैं तो राहुल जी बोलता है कि आप ऑपरेशन डेट लेके आइए, सर्जरी डेट। डॉक्टर सर्जरी डेट देता नहीं है और हम किसका पास में दौड़े। आज साल का पहला दिन है और लोग नए वर्ष की ये शुभकामनाएं सबको देते हैं। और नया वर्ष की खुशी में हम लोग आए थे कि गरीबों पे सबसे पहले गरीबों को फल बांटेंगे, पहला दिन गरीबों के साथ मनाएंगे। साल का पहला दिन है, अपना खुशी गरीबों के साथ मनाने में हम लोग इस यहाँ पर आए थे। यहाँ पर देखा गया कि बहुत से लोग परेशान हैं, ये तकलीफ़ में हैं, उनका इलाज के डॉक्टर से बात भी किया गया है। और हमारे एक दो घाटशिला के आशिक नाम के कोई लड़के हैं, उनका पैर टूट गया है, मोहम्मद आशिक, उसका भी इलाज का जल्दी बात किया गया है। डॉक्टर जो सुपरिटेंडेंट ने यहाँ के, उनसे बात किया गया है कि उनका जल्द से जल्द इलाज कराया जाए, तो बोले हैं कि हो जाए। और विधायक जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि विधायक जी सब कुछ लिख के दे चुके हैं और जल्दी उसका ऑपरेशन किया जाएगा। आप लोग खास आज यहाँ किस लिए आए थे? आज हम लोग यहाँ पर पहला दिन साल का है, जैसे बताएं आपको, उसी की वजह से हम लोग खुशी मनाने आए थे कि साल का पहला दिन गरीबों के बीच में फल बांट के किया जाए। और लोगों को मैसेज मिलना चाहिए कि हर साल हर लोगों के लिए साल का पूरा दिन हर गरीबों के लिए साथ में रहना है। नए साल के उपलक्ष्य में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले एक संदेश देना चाहूँगा अपने यंग ब्रिगेड को कि सबसे पहले आप लोग नशा छोड़ दीजिए। ये नशा आप लोगों की जान ले लेगा। और ये नशा से पूरा घर बर्बाद हो रहा है, हर घर बर्बाद हो रहा है। और नशा से आप खुद को मार रहे हैं, आपका फ्यूचर ख़त्म हो रहा है, आपके परिवार का जो सपना आपसे वो भी आपसे ख़त्म हो जा रहा है। एक एक्चुअली ये आदमी घाटशिला में रहता है, एक सब्जी विक्रेता है शायद है, हाँ, बहुत गरीब है। इनका राशन कार्ड भी नहीं है, राशन कार्ड होता तो आयुष्मान होता। तो इनका कोई संजोग से यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री जो बन्ना गुप्ता जी है उनसे संपर्क हुआ और बन्ना गुप्ता जी ने इनको एक लिखित इनको ये दिए है कि मदद के लिए दिए है, उनका निधि से मदद करने के लिए दिए है लिख के। लेकिन इसका बावजूद भी ये हमारा एमजीएम सरकार का जो प्रबंधन है, बोलिए इनका जो भी है, इसको बहुत देर कर दिए हैं। और बेचारा यंग लड़का है, घर परिवार छोड़ के यहाँ पड़ा हुआ है और बहुत कष्ट में है। अभी तक इनका ऑपरेशन नहीं हुआ है। करीब जुलाई महीने से भर्ती है ना, शायद जुलाई 24 तारीख को एक्सीडेंट रात में हुआ है, 25 तारीख को मेरा एडमिट लिखा है। जुलाई 25 तारीख से एडमिट है, लेकिन अभी तक वो बेड में वैसे ही पड़ा हुआ, जैसा टूटा हुआ वैसे ही पड़ा हुआ। ये बीच में 28 तारीख को डिस्चार्ज लेके बन्ना गुप्ता जी के प्रबंधन को अवगत करें। मैं अभी इनका जो केस मेरा पास आया, अभी जो हमको पता चला, मैं तुरंत इनके लिए, मैं यहाँ का सुपरिटेंडेंट जो अरुण कुमार जी है, मैं उनको आगाह किए, उनको संज्ञान लेने बोले, टोटल डिटेल्स इनको लेके जो विधायक का जो कागज है वो भी उनको व्हाट्सएप कर दिए है, रिक्वेस्ट किए है। और वो खुद बोले भी है मैं आदमी भेज रहा हूँ, देख के क्या एक्चुअल केस क्या है देख के मैं इनको आगे का कार्रवाई करता हूँ। आश्वासन मिला है। अगर उम्मीद करते हैं कि अरुण कुमार सर जो है यहाँ का सुपरिटेंडेंट जो है एमजीएम का, वो उनको मदद करेंगे, अतिशीघ्र मदद करेंगे। पहले भी वो मेरा सपोर्ट किए हैं और उम्मीद है, और नहीं तो मैं इसके लिए चुप नहीं रहूंगा। इसके लिए कैसे भी करके आगे तक कुछ करना करूंगा, चुप नहीं रहूंगा।